एवरीबॉडी, केम छो। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं आपकी होस्ट भूमि और आज है हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट। शी हैज़ worn many hats. She is an electronics engineer. She is a former fundraiser with UNICEF, and now she is a co-founder of a company that is shaping India's electronics manufacturing ecosystem. So please welcome Dhwani Gaur to our podcast channel. हेलो ध्वनि जी, कैसी हैं आप? Hello, Bhumi, and first of all, thank you for such a warm welcome. It's a pleasure. Saying so much good things for me. Thank you and namaskar everyone. I hope मैं जिसके लिए यहाँ बुलाई गई हूँ उसका बेस्ट दे सकूँ, बेस्ट समझा सकूँ. So let's start. Okay, ma'am. First of all, happy Navratri to you. Thank you. And same to you. Thank you. So हम पहले शुरू करते हैं आपकी जर्नी से. So आपकी जर्नी शुरू कैसे हुई and why you chose electronics engineering? So I think हर फैमिली में एक वो बच्चा होता है जिसको इंजीनियरिंग करना होता है या डॉक्टर बनना होता है. Yes. बायो वॉज नेवर माई कप ऑफ टी. आई थिंक मैं ले दे के पास होती थी, बट कंपेयर टू ऑल अदर सब्जेक्ट्स में उसमें बहुत अच्छा करती थी. सो आई वॉज वेरी क्लियर कि जहाँ बायो होगी वहाँ तो मुझे जाना ही नहीं है. सो डॉक्टर वॉज नेवर माई थिंग एंड इंजीनियरिंग ऑलवेज फैसिनेटेड मी. हमेशा हम कहते हैं कि लड़के कार खोलते हैं, लड़के फ्रिज खोलते हैं, बट आई थिंक वी आर 3 सिस्टर्स एंड हमारे घर में लड़का था ही नहीं, तो मैं ही वो लड़का थी. Okay. So I always had a thing that I will be an engineer and मेरी दोनों elder sisters कोई engineering field में नहीं है and I was into engineering. So I started preparing for IIT like every 11-12 student does. Okay. And then I got into BITS Pilani, luckily. Okay. So BITS Pilani. So how was your campus life in BITS Pilani? आप उसके बारे में कुछ experiences share कर सकती है? BITS is amazing. Obviously, other than studies and everything, I really miss the evening walks. Okay. Evening walks, having fun in the canteen, and literally running for classes at 8:45 when the professor is already there, and taking advantage of good grades because अच्छे student हो तो professor कुछ कहेगा नहीं. Correct. 20 मिनट लेट पहुँचोगे तो भी attendance मिल जाएगी. So yeah, that's what I miss. I really miss my college life. So ऐसा कोई स्टोरी है जो आपको अभी भी लाइक आपके फेस में एक स्माइल लेके आती है कॉलेज लाइफ को रिमेम्बर करते हुए? कभी कभी मेस का ब्रेकफास्ट. एक चीज था हमारे मेस में, स्पिनच कॉर्न कटलेट. अच्छा. शायद हम कभी जल्दी नहीं उठते होंगे, बट वो एक स्पिनच कॉर्न कटलेट के लिए हम स्पेशली जाते थे और कप्स में छुपा छुपा के भी रूम में रख लेते थे कि बाद में खाएंगे. आज हम सोचते हैं कि पता नहीं क्यों उस कटलेट को रखते थे और उसमें ऐसा क्या था. वी ऑल डोंट नो, हम जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल है, बट हाँ देयर वाज समथिंग, पता नहीं क्या, बट हम सब बहुत मस्ती करते थे. फिर आफ्टर ग्रेजुएशन आपने LNT ज्वाइन किया. तो वो आपका फेस कैसा था और वो लाइफ, कॉर्पोरेट लाइफ आपको कैसी लगी? सो मैंने LNT एक्चुअली बिट्स में देयर इज अ थिंग कि आप अपने 4th ईयर में एक कंपनी ज्वाइन करते हो. ईदर यू डू प्रैक्टिस स्कूल, व्हिच इज जॉइनिंग अ कंपनी एंड डूइंग एन इंटर्नशिप लाइक एनी अदर इंस्टीट्यूट, और यू डू थीसिस. सो मैंने कंपनी ज्वाइन किया था व्हिच वाज LNT वाज गिवन टू मी अकॉर्डिंग टू माय ग्रेड्स. तो LNT it was a very good experience. It was all together into PCB designing. Okay. And designing different panels, checking them and everything. So वहाँ से I guess bookish knowledge मुझे हमेशा से थी. मैंने engineering किया था, but जो practical knowledge थी वो with time मुझे LNT ने I guess मैं एक वो गीली मिट्टी का गड्ढा थी जिसने LNT ने मुझे शायद तराशा बहुत अच्छी तरीके से, एंड वहाँ से मेरा इंटरेस्ट इनटू PCB स्टार्टेड. ओके. तो मतलब वहाँ से आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत कुछ गेन करने मिला, राइट? यस. सो आफ्टर यू वर्कड एट LNT यू शिफ्टेड टू फंड रेजिंग. सो ये आपके मन में ये आइडिया कैसे आया कि नाउ यू वांट टू वर्क फॉर सोशल वर्क? ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली कि जॉब से आप फंड रेजिंग में शिफ्ट हुई? सो फ्रॉम जॉब आई ऑल्सो डिड UPSC. ओके. I wanted to be an IS officer. I always had this thing that I want to do something for the social welfare. Okay. मतलब
मैं इंडिया से भी बाहर बहुत रही हूँ, बट मुझे हमेशा एक इंडिया के सोशल वेलफेयर के लिए करना था। तो ये मेरा एक रीज़न था यूपीएससी के लिए भी, बट फॉर सम ऑफ द अदर रीज़न आई कुड नॉट मेक इट, मे बी फॉर दी गुड्स आई गेस। एंड फिर जब मैंने यूनिसेफ किया, यूनिसेफ भी इसलिए था क्योंकि अगेन आई वॉज इन टू सोशल कॉजेज। हमें बचपन से ही वो चीज़ सिखाया गया है। करेक्ट। सो मेरे डैड हैं, वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के मेंबर हैं। एंड एवरी फ्राइडे आज भी हमारे घर में गरीबों के लिए खाना जाता है, मतलब एक स्लम एरिया के लिए आज भी जाता है। तो ये मैं देख रही हूँ मेरे बचपन से, जब से मैंने मेरा होश संभाला है। मेरी सिस्टर्स भी देख रही हैं। सो आई डोंट नो कि वो चीज़ कब से चली आ रही है। एंड वी ऑल्सो हैव दिस ट्रेडिशन हमारे घर में कि हमारा बर्थडे का एक मील हम नीडी पीपल के साथ ही मनाते हैं। वाओ, दैट इज ग्रेट। एंड आज भी जैसे मेरा नेफ्यू भी है मेरे घर में, तो उसके साथ भी सेम ही ट्रेडिशन हमने डे वन से फॉलो किया है कि अगर आपका बर्थडे है तो इधर आप लंच पे जा रहे हो नीडी लोगों के साथ या किसी स्लम में, या फिर आप डिनर पे जा रहे हो, यू चूज। बट ऐसा नहीं है कि आपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करने के लिए उनको छोड़ रहे हो। तो वो बचपन से मेरे में इतना इनकलकेट किया गया था कि आगे जाके जब शायद से वो मेरी इनर बीइंग ही थी जिसने मुझे यूनिसेफ लेके गया। तो अपने जॉब के बाद आपने यूपीएससी परस्यू किया या फिर Yes. किस टाइम पीरियड पे? आफ्टर एलएनटी बट बिफोर यूनिसेफ। ओके, सो आपने पहले यूपीएससी परस्यू किया, फिर वो किसी रीज़न की वजह से हो नहीं पाया, देन यू शिफ्टेड टू यूनिसेफ। ओके, एंड ऑल्सो यू हैव अ वेरी पर्सनल स्टोरी ऑफ योर कॉलेज लाइफ कि आपने आपके जो अभी हस्बैंड हैं आप उनसे भी वहीं पे मिली। सो व्हाट वाज दैट फेज फॉर यू, लाइक फ्रॉम कॉलेज स्वीटहार्ट्स टू लाइफ पार्टनर्स? वो फेज कैसा था? I think we never realized that we were college sweethearts. ओके, It was me and Nikhil, my husband, we both are so career oriented that हमारी most of the बातें career पे ही हुआ करती थी। And we never realized it. And I guess with time होता गया। ओके, उसके बाद आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया जहाँ पे आपने सोचा कि अब मुझे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ एंटर करना है। तो आपके पास एक ऐसा आइडिया कैसे आया कि आपको अब खुद की कंपनी स्टार्ट करनी है, या बिजनेस आइडिया कैसे ग्रो हुआ आपके अंदर? So my husband was in US that time. He was Okay. pursuing his masters and he started a startup. So we both were working in it. I was working from India only and he was back in US तब। ओके, तो उस स्टार्टअप में हमको पीसीबी का ज़रूरत होता था। एंड स्टार्टअप है तो आपको रिसर्च के लिए एंड कम क्वांटिटी में पीसीबी चाहिए होता है। ओके, तो उस टाइम हमको 1 लाख समझ आया कि इंडिया में वो कम क्वांटिटी में पीसीबीज हमको नहीं अवेलेबल होते थे एंड वी हैड टू गो टू चाइना। तो वहाँ पे हमको एक सबसे बड़ा मे बी बिजनेस आइडिया और एक चीज़ समझ आया कि दैट इज़ वेयर इंडिया इज़ लैकिंग एंड ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। एंड मी बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, मैं उससे बेस्ट क्या दे सकती हूँ नेशन को। सो हमारा वहाँ से स्टार्ट हुआ दैट वी बोथ माइग्रेटेड बैक टू इंडिया। ओके, एंड कि हमको ये स्टार्ट करना है। तो आपने मतलब एक मार्केट में गैप आपने आइडेंटिफाई किया एंड देन आपको लगा कि ये बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया में कन्वर्ट हो सकता है। यस। सो एज यू मैंशनड कि आपके हस्बैंड जो थे वो यूएसए में थे एंड यू वर हियर, सो हाउ डिड यू मैनेज लॉन्ग डिस्टेंस, और उसके साथ साथ आप दोनों अपने करियर पे भी वर्क कर रहे थे, तो बहुत सारे चैलेंजेस आप दोनों ने फेस किए होंगे, तो उससे आपने ओवरकम कैसे किया? I think when you have so-called love, long distance is just a thing. There's nothing called long distance. Time zones different है, but शायद कभी feel हुआ but नहीं भी हुआ हम दोनों को, because again career and whenever we needed each other, we were there for each other. And yeah, we never felt कि long distance है. Obviously we felt because we were also a teenager that time. बट टीनेजर के साथ साथ हमको समझ आता था कि जो चीज़ अभी पॉसिबल है ही नहीं उसको सोच के क्या करना है। करेक्ट। एंड हम फ्रीक्वेंट विजिट्स करते थे इंडिया, तो दैट वाज द टाइम टू मीट। या
ओके, सो जैसे आपने ये बिजनेस आइडिया शुरू किया, सो ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग पीसीबी बहुत ही इजी स्पेस एक नहीं है, तो आपको तो बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिले होंगे स्टार्टिंग में, तो वो क्या चैलेंजेस थे और आपने उसको ओवरकम कैसे किया? नाउ इफ आई टॉक अबाउट छत्तीसगढ़ को अगर कोई भी बोले कि जैसे हम जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं, ऐसे ही छत्तीसगढ़ को राइस बाउल बोलते हैं हम। तो छत्तीसगढ़ जहाँ पे राइस एंड स्टील सब लोग समझते हैं, वहाँ पे एक टेक्निकल इंडस्ट्री सेटअप करना खुद ही एक बहुत बड़ा टास्क है। अब जब हम लोगों ने प्लान किया कि हम रायपुर में करेंगे, रायपुर बीइंग द कैपिटल, एंड छत्तीसगढ़ में ही करेंगे क्योंकि वो हमारे रूट्स हैं, मतलब हमारी फैमिली रूट्स हैं यहाँ पे, इसलिए तो हमको एक इशू आया था कि सब बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, बट जब आप देखेंगे तो वो एक असेंबली कैटेगरी में आती है। ओके। तो जैसे आप असेंबली की बात करते हैं तो आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाते हैं फॉर सब्सिडीज, फॉर लोन्स, तो वो बोलते हैं कि आप असेंबली में हो इसलिए आपको लोन्स नहीं मिलेंगे, सब्सिडी नहीं मिलेगा। ओके। तो हम लोगों के लिए इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन व्हाट पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग इज एंड क्यों चाहिए एंड क्यों आना चाहिए। तो बिकॉज ऑफ दैट एक्सप्लेनेशन धीरे धीरे आई गेस जिस चीज में हमको 1 महीना 2 महीना लगना चाहिए, हमको बहुत टाइम लगा था। ओके। दैट वाज द इनिशियल चैलेंज वी फेस्ड। एंड अगेन द स्किल्ड लेबर, आज भी हमको बाहर से इंजीनियर्स बुलाने होते हैं, सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम यहीं पे ट्रेन कर पाए। सो जैसे आपने अभी बताया पीसीबी के बारे में, सो मैं ये जानना चाहती हूँ कि पीसीबी और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में इंडिया को और कैसे ग्रोथ मिल सकती है? So, Bhumi, if I talk about our Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Damodar Das Modi, he has set up a goal for 2045, which is Viksit Bharat. Okay. तो एंड वो हम तभी अचीव कर सकते हैं अगर हम उनके विजन, जो कि आत्मनिर्भर भारत का विजन है, उसके अकॉर्डिंग जाएं, विच इज सेल्फ रिलायंट इंडिया। अगर आप पीसीबी और इलेक्ट्रॉनिक्स देखो, आज भी इंडिया में मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम बाहर से ही लेते हैं, और बहुत 10% हम इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं। करेक्ट। आई विल गिव यू अ लेमैन एग्जांपल। आज आईफोन है, आप 8000 आईफोन बना रहे हो, ठीक है, उसमें से आप उसका सिर्फ बहुत थोड़ा सा %, ठीक है, सिर्फ 8000 आईफोन बना रहे हो, सिर्फ 800 उसका, आप 800 पार्ट्स ही आप उसके असेंबल कर रहे हो, तो आप सोचो आप 8000 में से सिर्फ 10% जो कि 800 आईफोन्स हैं, वो छत्तीसगढ़ में या वो इंडिया में बना रहे हो। सो लुक एट द गैप कि हम 90% ऑफ द ब्यूटी, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्यूटी, वो हम ऑलरेडी बाहर से ला रहे हैं। तो वही उनका गोल है कि अगर आप इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर करोगे, तो ही आप आज 10% हो, कल 50, 60, 70, एंड बाय 2047 यू विल बी 100%। सो कल को आपको किसी और नेशन पे या किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। एंड इंडिया हैज सो मच दैट वी आर केपेबल ऑफ डूइंग इट। इट्स जस्ट दैट वी नीड द राइट माइंडसेट। It's all about mindset and nothing else. Very true. And you also believe in women empowerment, right? So मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस फील्ड में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विमेन क्या अभी कंट्रीब्यूट कर सकती हैं आगे जाके? So we always say कि women and men are no different. Okay. गॉन आर द डेज जहाँ पे जेंडर बायस होता था कि ये मेल नहीं कर सकते, ये फीमेल नहीं कर सकती। एवरीवन आर आई गेस ऑन द सेम लेवल। करेक्ट। आज इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग हमको चीज़ों का सोल्यूशन सिखाती है, बट एंटरप्रेन्योरशिप हमको सिखाती है कि वो सोल्यूशन पब्लिक तक कैसे जाएगा। So to all the females listening to me, I'll say कि आप टेक्निकल निटिग्रिटीज में जाओ, टेक्निकल नो हाउ को समझो, बिकॉज फीमेल आर वेरी गुड इन निटिग्रिटीज, राइट? किसी चीज को समझना, छोटी चीज में मीन मेक निकालना, फीमेल्स आर वेरी गुड इन दैट, एंड दैट इज व्हाट इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट. There's nothing other than that. And electronics is such a beautiful field.
इतना ग्रोइंग फील्ड है दैट देयर इज अ लॉट फॉर फीमेल्स एंड आई truly want the females who are listening to me, believe in yourself, believe your mindset, and if nothing, believe the shakti you have, and please don't think of anything else. This is the time, take a leap and come forward. दैट इज़ ग्रेट मैम, दैट इज़ ग्रेट. मुझे आपसे ये जानना है कि जैसे आपने पहले कॉर्पोरेट से शुरुआत की, देन यू शिफ्टेड टू फंड रेजिंग एंड देन यू शिफ्टेड टू एंटरप्रेन्योरशिप. सो बहुत सारी स्टेजेस आपने शिफ्ट किए हैं, तो आपका बैकग्राउंड ने आपको उसमें कैसे हेल्प किया है इतनी सारी चीज़ें डील करने में? See, when I was doing my engineering, okay, so I was also associated with different organizations, social organizations, and BITS has such a nice institute that other than your studies, you have many other areas where you can explore yourself, right? Today, अगर आप इंजीनियर्स देखोगे, नॉट जो भी 100% इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है वो लाइफ में इंजीनियरिंग ही कर रहे हैं, ठीक है? एंड वही एक चीज़ है जो आपको आपका इंस्टीट्यूट सिखाता है कि और भी क्या एरियाज हैं लाइफ में. तो मैंने अपनी इंजीनियरिंग के बाद जब मैं यूपीएससी आई, दैट वाज होल सोल कि आई वांटेड टू डू समथिंग फॉर माय नेशन. एंड विद टाइम जब मैं फंड रेजिंग में आई, तो दैट वाज अगेन फॉर द सोशल वेलफेयर. एंड नाउ व्हेन आई हैव माय ओन कंपनी where I'm heading it at such a young age, आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास इंजीनियरिंग बैकग्राउंड भी है, मेरे पास सोशल बैकग्राउंड भी है, मेरे पास यूपीएससी बैकग्राउंड भी है, वेयर आई नो कि गवर्नमेंट के जो डिफरेंट रिपोर्ट्स होते हैं, क्या होता है, कैसे होता है. आई थिंक आई एम सो लकी एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं लाइफ के वो डिफरेंट पड़ाव से उसी टाइम पे चली गई. करेक्ट. नहीं तो आज मुझे वो चीज़ें फेस करनी होती. एंड सूनर और लेटर आपको कभी ना कभी हर चीज़ फेस करनी है. सो थैंक्स टू गॉड कि मैंने पहले ही वो चीज़ें फेस कर ली हैं. आपने इतने छोटे टाइम में इतने सारे एक्सपीरियंसेस कर लिए कि आपको अब खुद को बिल्ड करने में वो बहुत हेल्प कर रहा है. सो दैट इज़ रियली ग्रेट. सो मैम, आई वांटेड टू आस्क कि थ्रू आउट योर जर्नी कभी आपको जेंडर बायसनेस देखने मिला है, फीमेल ओरिएंटेड, जब आप कॉर्पोरेट में थी या फिर जब आप अपना खुद का बिजनेस कर रही हैं, तो कभी भी आपने जेंडर बायसनेस फेस करी है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, वी आर 3 sisters एंड देयर इज नो ब्रदर. आई थिंक हमारे डैड ने हमको इतना सिखा दिया था कि आजकल डॉटर्स को बोला जाता है कि डोंट बी रिबेलियस, बट मेरे डैड ने सिखाया बी रिबेलियस. उन्होंने मुझे बचपन से ही कराटे में डाला था. ओके. उन्होंने बीइंग अ फीमेल मुझे म्यूजिक भी सिखाया था. आई एम अ डिप्लोमा इन classical music. I have also done my karates. I am a champion in arm wrestling. So I think मेरे डैड ने मुझे इतने डिफरेंट चीज़ों में डाला है और सिखाया है कि बी रिबेलियस, अगर कुछ गलत हो तो अपनी आवाज़ उठाओ. तो मेरे को नहीं लगा कि कभी जेंडर बायस हुआ. एंड अगर शायद हुआ भी होगा, जो मेरी वो छोटी ध्वनि को शायद समझ ना आया हो, तो मैं उतनी रिबेलियस थी कि मैं शायद उससे लड़के निकल गई. कभी हुआ भी होगा तो आपको खुद पे इतना भरोसा था और खुद आप इतनी स्ट्रांग थी कि आपको उसका इतना फ़र्क नहीं पड़ा, राइट? ओके, दैट इज़ ग्रेट. सो मैम, आई वांट टू आस्क कि पीसीबी का फ्यूचर क्या है? इफ़ वी से इन द नेक्स्ट 5 years वो कितना ग्रो कर सकता है? देयर इज नो स्टेज जो मैं बोलूँ कि ग्रो कर सकता है. ओके. जैसे मैंने आपको अभी एक विकसित भारत बताया. हाँ जी. बाय 2047 आज हम सिर्फ 10% जो है वो इंडिया में बना रहे हैं. ओनली 10%. उसको 100% तक ले जाना, अगर हम वो भी नेक्स्ट 5 years में कर लेते हैं, देन इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर भी है, सब कुछ है. देन वी डोंट हैव टू लुक अपॉन द डेवलप्ड नेशंस जो बाहर हैं. आज हम चाइना से इम्पोर्ट कर रहे हैं. आप देखेंगे चाइना में देयर आर डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स फेयर, राइट? एंड बहुत सारे अच्छे जो पीसीबी मैन्युफैक्चरर है, सब लोग बाहर जाते हैं. करेक्ट. टू चेक व्हाट इज कमिंग न्यू, क्या नया है क्या नहीं है. तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है. आज सब कुछ यहाँ पे है, क्यों नहीं हो सकता? आप लिनोवो के बनते हुए जो फैक्ट्रीज हैं इंडिया में हैं, आई विजिटेड इट.
जिन मशीन से लिनोवो बन रहा है, आज वही सेम मशीन्स परिपथ में है, हमारे पास है। जिनसे आईफोन बन रहा है वो सेम मशीन्स है। वी हैव इम्पोर्टेड इट फ्रॉम जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर। तो जब सब कुछ इंडिया में होगा देन आपको बाहर देखने की जरूरत ही नहीं है। मतलब कहते हैं ना, स्काई इज द लिमिट। फॉर पीसीबीज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। देयर इज सो मच टू डू एंड आई गेस हमारी गवर्नमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड nothing about state, because it's completely different about different states. And our honorable prime minister, I always look up to him. He's doing so much, whether it's semiconductor, whether it's PCBs, whether it's electronics, solar, sab kuch, everything is electronics, and he's literally pushing us ki nation grows so much. Correct. Lastly, ma'am, I want to ask a message you want to give to all the young girls who are watching you right now, जिनको खुद की एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करनी है बट उनको पता नहीं कि वो कैसे करें, या फिर उनको थोड़ा सेल्फ डाउट है कि हम कैसे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. सो एन एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू देम. So message that I would like to give to all the female listening out there to me, मैं यही कहूँगी कि आप सब बोलेंगे कि ये शायद लकी थी इसलिए कर पाई, शायद फैमिली सपोर्ट कर रही है इसलिए कर पाई, इन लॉ सपोर्ट कर रहे हैं, हस्बैंड सपोर्ट कर रहा है इसलिए कर पाई. पर अगर उससे हटके देखेंगे तो मेरा खुद का जज्बा था. आज मैं ये कहती हूँ कि एक एंटरप्रेन्योर में 80% उसका माइंडसेट है एंड सिर्फ 20% उसका टेक्निकलिटी या उसका स्टडीज़ या कुछ और है. आज आप मुझे दुनिया की सब चीज़ें, सब टेक्निकल थिंग्स, सब कुछ ला के दे देंगे, बट अगर मेरा खुद पे विश्वास नहीं होगा, मेरा खुद पे एक दृढ़ निश्चय नहीं होगा कि मैं कर सकती हूँ, तो चाहे मेरी फैमिली हो, चाहे मेरे पेरेंट्स हो, चाहे मेरे हस्बैंड हो, कोई कुछ भी नहीं कर सकते. सो टू ऑल दी women लिसनिंग टू मी, प्लीज़ बिलीव इन योर सेल्फ, प्लीज़ बिलीव इन योर माइंडसेट. एंड अगेन मैं कहूँगी कि हम एक नारी शक्ति ऐसे हैं जो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं. दुर्गा के भी 9 रूप होते हैं, तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं. ट्रस्ट इन योर सेल्फ and you will be there where you would never think that you will be. That is so amazing, ma'am. One last question I would like to ask to you, that can India become self-sufficient in electronic manufacturing? What do you think about that, like in the coming next years? I think there's so much that India needs to do today. अगर आज मैं बोलूँ कि इंडिया को अपने माइनिंग पे फोकस करना होगा. वाई माइनिंग? बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स का एक कोर कंपोनेंट होता है, सब कुछ माइनिंग से आता है, वेदर इट्स कॉपर, वेदर इट्स टिन, वेदर इट्स लिथियम और एनीथिंग. हम चाइना की बहुत बार बात करते हैं, तो चाइना ने 20-25 ईयर्स पहले ही इसमें इन्वेस्ट कर दिया था इन माइनिंग, एंड टुडे दे आर ब्रीदिंग दोज फ्रूट्स वेरी हैप्पीली. सो आई वुड से कि इंडिया को आज उस माइनिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए. बिकॉज इफ़ यू टॉक अबाउट सेमी कंडक्टर्स या कुछ भी, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, वेरी इजी एग्जाम्पल. आज इंडिया में बैटरीज बनते हैं, बैटरीज में सेल यूज होते हैं, बट जो वो सेल है उसमें लिथियम होता है, बट यहाँ पे इंडिया में लिथियम डिपॉजिट्स नहीं है. ओके. अदर डे ओनली आई रेड इन द न्यूज़पेपर, कुछ डिपॉजिट्स मिले हैं, बट दोज आर ऑल्सो not so much capable कि वो हमारी डिमांड पूरी कर सके. and there's still research going on the amount of lithium and the quality of lithium. so हम अभी भी चाइना से import कर रहे हैं. okay, so अगर वो चीज़ हो जाए, and like I gave you an example for iPhone, अगर हम 10% से आज कर रहे हैं, अगर हम उसको 70% पे भी ले आए, so there's a long way to go for India for being self-reliant. I think let's break different things out and छोटी-छोटी चीज़ों पे focus करें, and with the coming future we will be. Correct. And what is your personal dream? अभी आपको खुद के लिए क्या सपना है, मतलब other than business, अगर हम कोई भी चीज़ें और दूसरी हटा दें, आपका personal dream अब क्या है? मेरा पर्सनल ड्रीम है कि अगेन मेरे को चाहिए कि मैं छत्तीसगढ़ में, क्योंकि मैं खुद अब छत्तीसगढ़ में हूँ, आई वॉन्ट टू कम अप विद अ स्किल डेवलपमेंट सेंटर वेयर आई वॉन्ट टू
डेवलप मोर एंड मोर फीमेल्स. आज मैं कर सकती हूँ तो कोई और क्यों नहीं. एंड आई वॉन्ट टू फोकस मोर ऑन फीमेल. शायद लोग मुझे ये भी बोले कि खुद एक फीमेल है इसलिए फीमेल्स के पीछे भाग रही है. नथिंग लाइक दैट. आई वॉन्ट टू गेट देम आउट फ्रॉम दो स्टीरियोटाइप्स दैट दे कैन डू. That's it. That is amazing. Ma'am, it was such a wonderful conversation with you today. मुझे श्योर हूँ मैं कि जैसे मुझे आपकी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग लगी, हमारी ऑडियंसेस को भी बहुत लगी होगी और उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा होगा आपसे. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे. इट वाज लवली हैविंग यू. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज एपिसोड. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड. Thank you.